की और ये मेरी तीसरी घोषणा है। यदि आपने अपने में सुधार नहीं करा, आपका व्यवहार बर्ताव वर्कर के साथ ऐसे ही रहा, तो अभी जो आपके हिमाचल में एमएलए के इलेक्शन होंगे, पूरे हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वोटों से हारेंगे वो श्री हर्षवर्धन चौहान जी होंगे। ये मैं आज सबको बोलता हूँ और मेरी बात आप लोग नोट करके रख लेना। दो घोषणाएं करके रहे, कहावत भी है, जो दो चीजें हो जाती है तीसरी होती है। मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ, आज सरकार आ गई कांग्रेस पार्टी की, औरों का तो मेरे को पता नहीं, पर मेरे को कोटा में तो ये लग रहा है कि आज भी मैं विपक्ष में हूं। आज से पहले भी हमने खनन के बारे में, फैक्ट्रियों में जो शोषण हो रहा है उस बारे में हमेशा आवाज उठाई है, गरीब तबके की आवाज उठाई है। हमें एक उम्मीद थी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारा भी कुछ होगा, हमारा भी नाम होगा कि जो हम आवाज उठाते हैं वो सही है। पर बड़ा दुख हुआ जब अभी हम आवाज उठाते हैं, खनन की उठाते हैं, फैक्ट्री की उठाते हैं, तो आप सबको पता हमने उठाई थी, तो हमने भी ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी को फोन करा। हमने भी चौहान साहब से विनती करी कि चौहान साहब हमारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारा साथ दीजिए। तो ठाकुर साहब बोलते हैं मैं नहीं पड़ता तुम्हारे लफड़ों में। अरे मैं पूछना चाहता हूँ ठाकुर साहब, मेरा क्या लफड़ा है? हम कोई गलत आवाज उठा रहे हैं? चौहान साहब ने फिर मेरे को बिल्कुल साफ मना कर दिया। आज से पहले चौहान साहब आप बड़ी बड़ी बातें करते थे जब भाजपा की सरकार थी कि पोटा में, हिमाचल में जहां भी नंबर 2 के खनन हो रहे हैं, फैक्ट्री में शोषण हो रहे हैं, हम उसकी आवाज उठाएंगे। परंतु ऐसा क्या हो गया कि आप पोटा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, आपसे उद्योगपतियों की मीटिंग होती है, क्रैशर संचालक के कुछ आदमी मालिक आपसे मिलते हैं और उसके बाद आपकी टोन चेंज हो जाती है। इसका आप मेरे को जवाब दे। हमारे से भी क्रैशर मालिक मिलते हैं, हमारे से भी उद्योग मालिक मिलते हैं, हमें भी ऑपरेट करते हैं, तुम्हें हम पैसा देते हैं, परंतु आप सबको पता मैं हमेशा आवाज उठाए राकेट उठाता रहूंगा। परंतु आपकी क्या मजबूरी रही ठाकुर साहब कि आपने मेरे को मना करा कि मैं तेरे लफड़े में नहीं पड़ता हूं। एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूं ठाकुर साहब, मैं आज आपके लिए बोल रहा, आपको मेरी बात गलत लग रही होगी, परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये सत्ता है, इसमें कब कौन ऊपर कब कौन नीचे, मैं आपको बता रहा हूं। आप सुधार करो, ऐसा नहीं है, अगर आप सुधार करोगे तो हो सकता है आप आगे जीत गए, परंतु जो भी तक मैंने आपके हाल देखे उससे मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी ये तीसरी घोषणा, सबसे ज्यादा वोटों से आप ना हारे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपने बोला, आप पीछे जो सिराय के पूर्व विधायक थे बलदेव तोमर जी ने बड़ी बड़ी बातें मारते थे कि बलदेव तोमर जी ने के राज में ऐसा हो रहा, आपके राज में ऐसा हो रहा। आप ये बताइए आपके राज में क्या हो रहा है? 2-3 महीने हो गए हैं। जिस बलदेव तोमर के लिए आप बात कर रहे हो वो वही बलदेव तोमर है। मैं आज आप सबको प्रैक्टिकली बात बताता हूँ, ये सिलाई की जनता को पता है किसी बलदेव तोमर ने जो है हर्षवर्धन चौहान को राजनीति करनी सिखाई कि राजनीति कैसे होती है। आप सबको पता है पहले जब भी हर्षवर्धन चौहान मिलते थे तो ऐसे हाथ मिलाते थे, 2 उंगली करके मिलाते थे, ये सबको पता है। परंतु बलदेव तोमर जी ने इतने काम करे वहां पे कि उनका पूरा हाथ खोलना पड़ा, उनको हाथ मिलाना पूरा खोलना पड़ा, लोगों के सुख में दुख में जाना पड़ा। और आपके वर्कर बोलते थे कि यार बलदेव तोमर जी ने तो दुखी कर दिए, तो किसी की भैंस मरती वहां भी चले जाते हैं कि चौहान साहब जैसे बोलते हम तो हो गए। अब आप मेरे को एक बात बताएं ठाकुर साहब कि मैं आवाज उठाऊं कि नहीं उठाऊं? अगर आपने मेरी आवाज में, मेरे साथ में मेरा साथ नहीं दिया तो मैं फिर आवाज उठाऊंगा कि हमें ऐसा उद्योग मंत्री नहीं चाहिए जो ऐसे खनन वालों में हमारा ये साथ उनका दे रहा है। आप बोलते हैं फोन पे, आपने मेरे को बोला कि तू मेरे को फेसबुक पे बड़ी सीट देता है। ठाकुर साहब मैं आपको सीट नहीं, मैंने आपको आगाह करा, मैं कांग्रेस का सच्चा भगत हूं, मैंने आपको आगाह करा कि आपके साथ जो टीम कोटा की लगी हुई है वो सुखराम चौधरी जी जो यहाँ के पूर्व मंत्री कैबिनेट रहे, उनकी बी टीम के नाम से फेमस है। आप एक बंदा कोई बता दे कांग्रेस पार्टी का जिसके कहने पे आपने उसको अपने साथ मान सम्मान भी आपने बिठाया है। आप सब मीडिया बंधु यहाँ हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, पोटा साहब में मैं ऐसा था जिसने 5 साल पूरे विपक्ष में अच्छा रोल
रोल निभाया, विपक्ष की बात करी, हमें तो हम जब मिलने जाते हमसे तो मिलते भी नहीं है, हमें तो ऐसा लगता है जैसे जानते भी नहीं है। और आज वो बंदे साथ खड़े हैं जिनका चौधरी की नए जंग को हराने में पूर्ण योगदान था। नंबर 2 बात यह है कि कोटा का विधायक के टिकट पे चौधरी की नए जंग ने इलेक्शन लड़ा। जब तक अगला टिकट नहीं डिसाइड होता किसी का भी, तब तक यहाँ का नेता चौधरी की नए जंग आप कोटा में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिएगा। आप तो इतने ज्यादा वोटों से नहीं जीतते हैं कि हजारों वोटों से नहीं जीतते हैं कि आप यहाँ पे अपनी वो कर रहे हैं। आप अपना सिलाई देखे, कोटा में हमारे पास नेता बहुत ज्यादा है। और मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे को मजबूर मत करना कि मैं रानी प्रतिभा सिंह को भी लिख के दूं कि कोटा विधानसभा क्षेत्र में दूसरे नेता यहाँ पे आके हमारे उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। अपनी विधानसभा का ध्यान रखिए। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, राजा वीरभद्र सिंह जी जिनको कांग्रेस पार्टी तो मानती थी, बीजेपी पार्टी भी उनका मान सम्मान करती थी, उन्हें भी पता था कि ठाकुर हर्षवर्धन सिंह के बस की सत्ता नहीं है, उन्होंने कभी आज तक इनको मंत्री पद नहीं दिया। वो इसीलिए नहीं दिया था कि अगर इन्हें कुछ ऐसी चीज दे दी तो ये आम आदमी का ध्यान नहीं रखेंगे। और ये हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ है, मेरे साथ हुआ, मैंने फोन करा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। राजा साहब की सोच को मैं सलाम करता हूँ। उनसे राजा साहब ने जब ये इनसे जो जूनियर थे श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, उनको उद्योग मंत्री बनाया, पर जब उद्योग मंत्री जी मुकेश अग्निहोत्री थे तो उस टाइम में नंबर 2 के काम करने वाले थर कामते थे। हम भी कोई बात बोलते थे एकदम एक्शन होता था। आज ऐसा लग रहा कि कुछ नहीं है, जैसे बीजेपी के टाइम में अफसर नहीं डर रहे थे और आज आपकी सरकार में नहीं डर रहे हैं। आज आपको बोलना पड़ेगा कि आपकी जो पहले भाषा थी, जो आप पहले बोलते थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, बीजेपी के नेताओं को आप गालियां देते थे। अब मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ लास्ट में कि मैं गलत हूँ, मेरे में दुनिया की सारी कमजोरी है। मेरे को ये बदनाम करेंगे कि प्रदीप चौहान तो ब्लैकमेलर है, प्रदीप चौहान चोर है, प्रदीप चौहान वो है। मैं मानता हूं मैं सब कुछ हूं, मैं मानता हूं मैं सब कुछ हूं। आप तो समझ छवि के हैं, तो आप फ्रंट पे क्यों नहीं आ रहे हैं? चौहान साहब आप मेरे को टाइम दो, आप मेरे को बोलो, मैं आपको बताऊंगा हिमाचल प्रदेश सरकार को कहां से राजस्व की प्राप्ति होती है। अगर आप सच्चे कांग्रेस के हो है तो आप बोलो, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने काम करने की हो है तो मैं बताऊंगा राजस्व कहां से प्राप्त होगा। पहले ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि क्रशों में गलत काम हो रहा, नंबर 2 की माइनिंग हो रही। क्या आप जब से बने अब तक पूरे हिमाचल में माइनिंग बंद हो गई है? सरकार का बयान आया कि अगर कहीं पे भी लीगल माइनिंग हुई तो हम एमओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। या तो आप मीडिया के सामने ये बोल दें कि अब हिमाचल प्रदेश में लीगल माइनिंग बंद हो गई है और अब सब कुछ ठीक है, तो भी मैं आपकी बात को मानूंगा। और लास्ट में मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं हमेशा आवाज उठाऊंगा, चौहान साहब अगर आपने इसी प्रकार इन उद्योगपतियों का साथ दिया, क्रशर मालिकों का साथ दिया, तो मैं आपके खिलाफ लिख के आपके भी दूंगा और भी करूंगा। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, पार्टी के लिए काम करता हूं। मैंने अपनी टोन नहीं बदली कि पहले मैं कुछ बोलता था, जब बीजेपी की सरकार थी तब भी हम लड़े, आज कांग्रेस के हम तब भी लड़े कर रहे। और हमारा नेता कोई इन गलत आंकड़ों का साथ देगा तो सबसे पहले मैं उसका विरोध करूंगा। मेरे को मजबूर मत करना कि यहाँ पे जब सीएम साहब आए और वो बोले कि यहाँ पे खनन वालों के हम साथ नहीं है या हम किसी गलत आदमी का साथ में, मेरी मजबूरी बने कि मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा खनन वालों का साथ देने वाले को आपने अपने साथ बिठाया है। अभी भी आपको मैं आगाह करता हूं, आपसे विनती करता हूं कि आप इनका साथ छोड़ के, मैं कोई क्रशर बंद करने के उसमें नहीं हूं, मैं उद्योग बंद करने के उसमें नहीं हूं, पर यह है कि अपने वर्कर की भी आवाज सुनो। हमने पार्टी के लिए काम करा है, मैंने 5 साल बीजेपी से बुराई ली है। यहाँ कोटा में सारे बीजेपी वाले बोलते हैं कि हर चौहान जब मंत्री बन गया तुम्हारे सारे काम हो गए, तुम कर लो। अब मेरे को तो प्रैक्टिकली लगा है, मेरे को तो लगा है, तो मैंने फोन करा, उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया मैं नहीं करूंगा। इसका जवाब तो आपने मेरे को मना क्यों करा? मैं गलत हूं, मैं कुछ हूं, उसका प्रूफ करके दो। परंतु अगर ऐसी किसी के पास उल्टा सीधा गलत बयानबाजी करी वो ठीक नहीं है। लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूं, कोटा विधानसभा क्षेत्र में नेताओं की कमी नहीं है। आप अपनी विधानसभा देख के, अपनी विधानसभा देख के यहाँ हम भी आपका स्वागत करेंगे।
परंतु यदि आपके साथ ऐसे बंदे हुए जिन्होंने यहाँ के पूर्व विधायक को हराने में योगदान दिया, उसके लिए वो करता है। एक बात सुनाई में भी यहाँ पे आई है कि अभी एमसी में जो मेंबर पार्षद चुने जा रहे हैं उसमें भी ये टांग अड़ा रहे हैं, सुनाई में आ रहा है कि उसमें भी टांग अड़ा रहे हैं। अरे भैया आपका क्या मतलब बनता है कोटा में वो करने का? चौधरी की जंग यहाँ पे है, उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, उनको पूछ के यहाँ पे उनको बनाना चाहिए। जिन बंदों ने यहाँ पे कमेटी में काम करा है वो बंदे यहाँ पे चुने जाएंगे, ना कि आपके कहने से चुने जाएंगे। लास्ट में मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, आप सब मीडिया बंधु का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि जो मैंने आवाज उठाई थी कि मैं अगर मेरी जमीन पे कब्जा नहीं हटाया या मेरी जमीन को नहीं करा तो मेरे क्रशर मालिकों से बात हो गई है। उन्होंने मेरे को बोल दिया कि आपकी हम जमीन जो है खाली कर देंगे, अगर आपने भी वो जमीन देनी होगी ठीक है, हम आपकी जमीन से गाड़ी या कुछ वो नहीं करेंगे। आज दुख हो रहा है, मेरे को खुशी होती कि जो काम मेरे को ये बोल के करना पड़ा अपनी सरकार में कि मैं एसडीएम ऑफिस के बाहर बैठूंगा, मेरा किसी नेता ने साथ नहीं दिया। इसका भी मेरे को आप चौहान साहब जवाब दे क्यों साथ नहीं दिया। धन्यवाद है प्रशासन का, मैं धन्यवाद करूंगा, एसडीएम साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि उस टाइम आप लोग सब साथ, उन्होंने साथ साथ एमओ को बोला, एमओ साहब को भी हमने फोन करके बात करी, एमओ साहब को हमने फोन पे बताया कि हमारी क्रशर मालिकों से बात हो गई है, उन्होंने बोला है कि आपकी हम जमीन छोड़ देंगे और जो हमारा कोर्ट में मैटर वहां पे लिख के उसके बाद हम वो करेंगे। आपके सामने मैं भी और बोल रहा हूं, अगर मेरी जमीन का फिर से दोबारा गलत प्रयोग हुआ तो मैं आपका दोबारा से सहयोग करूंगा, दोबारा से प्रशासन की मांग करूंगा। मेरा आपसे यही हो है, आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करता हूं कि जिस समय मेरी सरकार ने मेरा साथ देना चाहिए था उस समय मेरे साथ प्रशासन और मीडिया ने मेरा साथ दिया और मेरी आवाज को उठाया। जय हिंद।